हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचपीसीएल जेईओ के जीटी और पीआई के बारे में, जीडी और पीआई के बारे में। तो दोस्तों, सभी जितने भी दोस्त थे उनका डाउट था कि क्या क्या जीटी में होता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्लियर करें। ये वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सेंटर पर जैसे पहुंचोगे तो आपको पहले काउंट किया जाएगा। जैसे कि आप लोग 30 लोग हो रहे हो तो आपको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। 10-10 के, जैसे एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट। तो उसके बाद से आप को डिवाइड करके ग्रुप बनाया जाएगा और हर एक ग्रुप का नंबर होगा। तो फर्स्ट टाइम आपको जैसे ग्रुप बन गया तो उसके बाद से आपको एक ग्रुप को अंदर बुलाया जाएगा। उसके बाद से आपको जैसे आप ग्रुप बन गया, उसके बाद से आप जैसे अंदर जाएंगे तो आपको एक राउंड शेप की टेबल होगी, उस पर बैठाया जाएगा और आपको एक नोटपैड और एक पेन दे दिया जाएगा और केस स्टडी दिया जाएगा। और आपको जो भी एचआर की टीम रहेगी आपको पूरा प्रोसेस समझाएगी कि कैसे क्या करने हैं। 10 मिनट में जो भी आपको केस स्टडी करके आपको पॉइंट लिखने होते हैं और पॉइंट अपने रखने होते हैं, ये कैसे क्या प्रोसेस होता है वो आपको समझा देंगे। तो आप जाने के बाद आपको नोटपैड और पेन दिया जाएगा और केस स्टडी दिया जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी एचआर टीम रहेगी उसके इंस्ट्रक्शन को आप समझेंगे। उसके बाद से आप केस स्टडी को रीड करना स्टार्ट करिए। केस स्टडी बोथ लैंग्वेज में होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पॉइंट हिंदी या इंग्लिश या बाइलिंगुअल में दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपको नोट पैड मिल गया और पेन मिल गया तो उसके बाद से आप क्या करेंगे, केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करिए, उसको समझना स्टार्ट करिए। आप कैसे समझेंगे, जैसे कि जो भी एक सिचुएशन हो, मैंने एक लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आप जो इमरजेंसी जहाँ भी आ रही है तो आप वहाँ का इंचार्ज समझिए। आप इंचार्ज समझिए का मतलब, आप एक तरह से इंचार्ज समझने का मतलब जो आप एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ, एक गोडाउन है और उसमें अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त होती है। जैसे कि नहीं होता है कि आप इधर खड़े हो और आग एकदम लास्ट में लग गई हो या लग गई हो मान लीजिए। तो कोई आके आपको, जो भी मेन पावर है, जो भी वहाँ का वर्कर है, आपको बता रहा है कि सर ऐसे ऐसे हो गया। तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इसको आपको क्या करना होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, तो क्या होगा कि सबसे पहले आप अपना आप अपने आप को वहाँ पे रख के आप महसूस करें कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगर ये हो तो आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद से आप दिमाग में अपने अपने आप को वहाँ पे रखिए और सोचिए। जैसे कि मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। जो भी वहाँ पे वर्कर हैं सबसे पहले उनको बाहर निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट मतलब जो भी सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट है या जो भी चीज़ें हैं, एसओपी जो भी है, तो उसको हम पहले अपनाएंगे। तो पहले सबसे पहले मेन पावर को निकालेंगे। मेन पावर निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करेंगे। फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करेंगे, उसके फॉलोअप लेते रहेंगे कि कहाँ तक पहुँचे। फिर थर्ड क्या है, पुलिस को फ़ोन करेंगे। पुलिस को फ़ोन क्यों करेंगे, जो भी ये मैन पावर है, भगदड़ होगी, जो भी होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पुलिस की ज़रूरत होगी। तो आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। उसके बाद से क्या करेंगे, जो भी वहाँ पे आपके जो सामान बन रहे हैं, जो भी सामान रखे हुए हैं गोडाउन में, तो उसको आप सेपरेट करिए, मतलब अलग करिए कि इधर आग ना लगे, एक लिमिट एरिया में ही रहे। उसके बाद से आपके पास जो भी फायर को कंट्रोल करने की इक्विपमेंट है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, तो उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी स्किल्ड पर्सन होगा, जो भी ट्रेन पर्सन होगा, उससे आप फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। आप ये सब बातें बोलेंगे तो एक तरह से ये इफ़ेक्टिव पॉइंट हो जाएंगे। और क्या बोलेंगे लास्ट में कि आपको रूट काज फाइंड करने होते हैं, जैसे कि किस कारण से ये आग लगी है, क्या क्या हम मिस्टेक किए हैं, क्या क्या हम सेफ्टी नहीं ध्यान में रखे थे कि ये आग लग गई थी। ये सब हम बातें अगर पॉइंट अपना रखेंगे तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो जैसे कि आप अपने आप को क्या करेंगे, कोई भी आपको केस स्टडी मिला हो तो मिलेगा, तो जो भी आप वहाँ का इंचार्ज समझिए, चाहे आप समझिए कि मैं ही यहाँ का एक तरह से लीडर हूँ कि मैं इसको हैंडल करूँगा, मुझे ये सब चीज़ कंट्रोल करना है, तो मैं क्या क्या नेसेसरी एक्शन जो भी है ले सकता हूँ और लेना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे।
तो आप होप कि जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे पॉइंट अपने रखने होते हैं। फिर उसके बाद से क्या जैसे कि 10 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा, जैसे जीडी का आपका 10 मिनट का टाइम हो गया, तो उसके अंदर अपने पॉइंट लिखने होते हैं, प्लस में पॉइंट अपने रखने होते हैं एचआर टीम के सामने। जैसे ये हो गया कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका कोई कलीग है और उसने ये केस स्टडी को इंट्रोड्यूस कर दिया और अपना पॉइंट रख लिया, तो इसमें आप क्या करेंगे, मैं एक अपना पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपने कलीग की बातों से सहमत हूँ, चाहे अपने के कलीग की पॉइंट से सहमत हूँ और मैं अपना पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद से अपना जो भी पॉइंट लिखे होंगे उसको आप वहाँ पे रखिए, वहाँ पे आप बोलिए। उसके बाद से सारे पॉइंट एक साथ ही नहीं बोलने हैं, आपको 2 बार 3 बार में करके सारे पॉइंट को रखने होते हैं। हालांकि टाइम का भी बाउंड रहता है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि दूसरे की बात जो है, जैसे कि कोई और कलीग बोल रहा है तो उसकी बात को काटना भी नहीं है और अपना वर्चस्व भी नहीं दिखाना कि सारे पॉइंट मैं ही बोलूँगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा जो भी है। और ये नहीं कि कोई कलीग जैसे कुछ भी बोल दिया तो उसका जो भी पॉइंट है उसको निगेटिव तौर पे लेना है, जैसे कि उसने कुछ बोल दिया तो उसको नहीं, ये बात से सहमत नहीं हूँ या उसके बात के ऑपोजिट में जा रहा हूँ, ये भी नहीं करना है। तो आप जैसे ग्रुप टास्क होता है, जीटी होता है या जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को पूरा सोल्यूशन देना होता है कि उस केस में हम क्या करेंगे। ये नहीं कि इसकी बात को मैंने काट दिया तो मेरा वर्चस्व हो गया, चाहे मैं ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, इसे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको दूसरे की बातों को निगेटिव नहीं दिखाना है। तो आपको जैसे कि 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो 10 मिनट के अंदर आपने अपने पॉइंट रखे और पॉइंट अपना नोट किए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका कलीग जो भी पॉइंट दे रहा है तो उसको अलग से नोट करते जाना है। हालांकि जो लास्ट में जो भी आपको केस स्टडी को जो फाइनल करेगा तो उसको वैसे कंक्लूजन देना होता है। तो कंक्लूजन में क्या होता है, सभी जो भी कलीग हैं उनके पॉइंट को एड उसमें रखना होता है, मतलब बोलना होता है कि ये हमारा कंक्लूजन है, ये ग्रुप डिस्कशन का ये कंक्लूजन है। तो अगर आप लिखे रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा कि आप कंक्लूजन दे सकेंगे। इसके बाद से क्या होगा कि आपको भेज दिया जाएगा। भेजने के बाद क्या होगा कि 10 या 15 मिनट बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा कि ये स्टूडेंट आपके ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्टेड हैं। तो इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ज़्यादा चुप भी नहीं बैठना है और ज़्यादा बोलना भी नहीं है, ये आपको मेंटेन करके चलना होगा। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके बाद से क्या होगा कि आपको जैसे कि जितने सारे ग्रुप बने होंगे सभी का अगर जीटी हो जाने के बाद आपको फिर पीआई के लिए बुलाया, डीवी के बुलाया जाएगा। डीवी आफ्टर दैट डीवी क्या होगा कि डीवी में जो भी डॉक्यूमेंट आपको मेल किए जाएंगे वो आपको लाना होगा। तो आपको डीवी हो जाने के बाद आपको पीआई के लिए बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो पर्सनल इंटरव्यू ज़्यादा खास नहीं है, आपको पहले तो आई कांटेक्ट बना कर रखना है, कॉन्फिडेंस लाना है, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए और अपने जो भी है बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद से आपसे क्या जैसे आपके पर्सनल के बारे में पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हो, आपके फैमिली में क्या क्या है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद से जो भी एचआर के क्वेश्चन होते हैं कि आपने एचपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होगा आप वहाँ पे बताओगे। फिर उसके बाद से जैसे कि आपकी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की ये है कि सर मैंने डिप्लोमा 2022 में पास आउट किया है और अब जैसे एग्ज़ाम निकला है तो इतने गैप हो जा रहे हैं, लगभग 4 साल के गैप हो रहे हैं, तो क्या करें, कैसे उसको डिफाइन करें, वहाँ पे कैसे क्लियरफाई करें कि नहीं 4 साल का गैप हमारे लिए यूजफुल रहा है। तो आप वहाँ पे ये पॉइंट बोल सकते हैं कि सर हालांकि मैंने जैसे फाइनल मेरा ये होता कि फाइनल में मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हो पा रहा था फाइनल, हालांकि कुछ एग्ज़ाम निकल भी रहे थे लेकिन फाइनल कुछ मार्क्स से नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हो, तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या तैयारी कर रहे थे, आप प्रिपरेशन में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान रखा है, तो आप उस सब्जेक्ट को बताएंगे तो क्वेश्चन जो पुटअप होंगे उस सब्जेक्ट से होंगे। और अगर आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप वहाँ पे फाइट कर जाओगे और आप वहाँ पे अपने आप को साबित कर सकते हो कि नहीं ये जो मैंने टाइम इस पे दिया है वो मेरे लिए यूजेबल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं जैसे कि इमेज आपको दिखाया जाएगा, जो भी इक्विपमेंट होगा जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मल्टीमीटर हो गया,
एच टाइप पोल हो गया, ऐसे सब आपको फिगर दिखाएंगे। उसके बाद से उसका वर्क पूछा जाएगा। और जैसे कि मोटर के बारे में, मशीन, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ। हालांकि मशीन के बारे में मैंने मुझसे पूछा गया था, वो मैंने बताया था। जितने भी सारे टेक्निकल क्वेश्चन थे सारे मैंने बताए थे। तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए, एचआर के क्वेश्चन याद कर लीजिए जो भी है। उसके बाद से आप बेफिक्र अपने आप को बेफिक्र अपने आप को साबित करना एक तरह से नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और जीडी और पीआई क्लियर करके आना है। तो अपने आप को यही समझिए कि नहीं, हर चीज़ ठीक है, उसके बाद से जीडी और पीआई क्लियर करके आइए। और अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप सभी को फिर से कांग्रेचुलेसन फॉर सेलेक्टेड जीटी एंड पीआई।